हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा एंड यू आर वाचिंग कोड विथान। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि यूडासिटी वेबसाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाती है। यूडासिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। नैनो डिग्री कोर्सेज और फ्री कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि डेटा साइंस में, एंड्रॉयड में, एआई में ढेरों सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, सिंपली सा यूडासिटी स्कॉलरशिप आपको टाइप करना है। और यूडासिटी स्कॉलरशिप टाइप करते ही आप एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको यूडासिटी स्कॉलरशिप ये दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आ गया यूडासिटी स्कॉलरशिप का मेन पेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पे लेटेस्ट स्कॉलरशिप जो है सो अभी अवेलेबल है, AWS मशीन लर्निंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है करीब 2 डेज़ पहले से। तो ये रहा यूडासिटी स्कॉलरशिप, जिसमें कि आपको इसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम आपको बता देते हैं। ये AWS और यूडासिटी कोलैबोरेट करके ये प्रोवाइड करवा रही है हमको स्कॉलरशिप, जिसमें करना क्या है कि आपको रजिस्टर करना है, जिसका रजिस्ट्रेशन 26 मई से स्टार्ट हो गया है और ये जून 28 तक चलेगा, 23 तक चलेगा अप्रॉक्स। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए 3.5 मंथ का टाइम मिलेगा। AWS मशीन लर्निंग फंडामेंटल कोर्सेज ये। और अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक असेसमेंट देना होगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके जो टॉप परफॉर्मर होंगे 425 425, उसको जो है सो फुल नैनो डिग्री कोर्स दिया जाएगा। कौन सा कोर्स दिया जाएगा? द AWS लर्निंग इंजीनियरिंग नैनो डिग्री प्रोग्राम। तो इसके डिटेल्स के बारे में और कुछ जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 26 मई 2021 को, मतलब 3 दिन पहले, और ये चलेगा 23 जून तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। 23 जून को ये क्लोज हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपको 28 जून को या 27 जून को आपके पास एक मेल आएगा जिसमें बताएगा कि आप एक्सेप्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप फेज़ 1 के लिए एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो 28 जून से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 11 अक्टूबर तक चलेगा फेज़ 1। और जैसे ही फेज़ 1 ख़त्म होगा तो आपको एक असेसमेंट देना होगा, और असेसमेंट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फेज़ 2 के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि फुल नैनो डिग्री कोर्स होगा। और वो आपको 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और आपको जनवरी 25 तक चलेगा ये कोर्सेस। और उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेरी है तो आप यहाँ से शो मोड करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको सिंपली ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे जिसके अंदर हमको बताया जाएगा सारा प्रोसेस कि किस तरह से उसको रजिस्टर करना है, क्या क्या डेटा फिल करना है। तो सबसे पहला जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, तो एडिट पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे अपना कंट्री चूज करना है, आपका एज ग्रुप क्या है वो चूज करना है। उसके बाद आपका जेंडर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफर टू सेल्फ डिस्क्राइब आप लिख सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते कि क्या जेंडर है आपका। फिर आपकी इथनिसिटी चूज करनी होगी, एशियन है, अमेरिकन है, कौन है, तो वो सेलेक्ट करिए। फिर अपनी डिग्री सेलेक्ट करना है, कहाँ तक आप पढ़े हैं, एजुकेशन के बारे में, मास्टर्स, बैचलर्स, हाई स्कूल जो भी है वो सेलेक्ट करिए। फिर आपका रोल क्या है, अगर कंपनी में काम करते हैं तो वो रोल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है यहाँ पे इसमें। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कितना टाइम दे सकते हैं इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट करने में हर वीक, वो सेलेक्ट करना है। 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इंटरनेट कनेक्शन अच्छे हैं कि नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो ये फिल करने के बाद आपसे कुछ प्री रिक्विजिट पूछी जाएगी, जैसे कि आपका लीनियर अलजेब्रा कैसा है। तो अगर जानकारी है उसके बारे में तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बारे में कैसी जानकारी है, वो अगर सही है तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर पाइथन्स की जानकारी कैसी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शंस, वेरिएबल, डेटा स्ट्रक्चर के लिए यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन के जो लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में आपकी जानकारी कैसी है, उसको भी अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट पेज पर आना है। फिर आपका गोल क्या है, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, क्यों
मिलती है तो आपको क्या करना है, करियर नया स्टार्ट करना है या मूव करना है एकेडमिक से इंडस्ट्री, या आपका जनरल इंटरेस्ट है इसमें, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर आपको 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप क्या गेन करेंगे, क्या अकम्प्लिश करेंगे, ये यहाँ पे लिखना है। 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए या आप क्यों डिजर्व करते हैं आप ही, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जब 100 से 250 वर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ से लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको एग्री करना है। फिर उसके बाद अपना पूरा लीगल डालना है, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा नैनो डिग्री के बाद, तो आपका यही नहीं वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। और ये इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली है वो सेलेक्ट करना है। फिर कुछ टर्म्स कंडीशन है उसको पढ़ के आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। जब कंटिन्यू करिएगा तो सबसे नीचे में ये सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सेव और सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और 23 जुलाई के बाद आपको एक मेल आएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हम आपको दिखा देते हैं कि मेल किस टाइप का होता है जब हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उसमें, क्योंकि मेरा कई बार उसमें सिलेक्शन हुआ है तो हम आपको बता देते हैं। तो यूडासिटी का जो मेल है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप का होता है जब आपको सिलेक्शन होता है। कंग्रेचुलेशंस का। तो यहाँ पे यूडासिटी के ढेरों मेल्स पड़े हुए हैं इसमें, तो दिखाते हैं आपको कि कैसा होता है वो मेल। तो ये कहाँ गया, काफ़ी खोजना पड़ता है ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, नहीं तो इतना सारा मेल है कि जो प्रॉब्लम आ जाती है खोजने में। ये देखते हैं कोर्स जब मेरा सेलेक्ट हो गया था, सेलेक्ट हो गई थी तो कोर्स स्टार्ट होने का आया था 8 जुलाई से। ये देखिए इस तरह का मेल अगर आपको आपके पास आएगा अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। जैसे कि मेरा न्यूटेनिक्स में सेलेक्ट, कांग्रेचुलेशंस, वी आर हैप्पी टू ऑफर यू द न्यूटेनिक्स हाइब्रिड क्लाउड स्कॉलरशिप फाउंडेशन कोर्सेज। तो इस टाइप का आपको आपके पास आएगा और आपको एक हैशटैग मिलेगा जिसको शेयर करना है ट्विटर्स पे। और ये भी लिखा रहेगा कि कब से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, और ये कोर्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सबमिट हो जाएगा और आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद ये AWS का जो मिला था हमको फाउंडेशन कोर्स, ये भी है, ये न्यूटेनिक्स वाला है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एजर का भी मिला था, वो भी हम वहाँ से किए थे। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसी टाइप का मेल आएगा। तो कोई नहीं, आप अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे एक अकाउंट बनाइए और स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करिए और वेट करते हैं 23 जुलाई का। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आपके पास एक मेल आएगा कंग्रेचुलेशंस का। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और मैं PD1 पे भी सेल्सफोर्स PD1 पे भी सीरीज़ बना रहा हूँ, तो अगर आपको PD1 करना है, और क्योंकि मैं रिसेंटली ही PD1 एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ तो उसी पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई दोस्त PD1 एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो उसको ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करिए, डेफिनेटली उसके लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।